मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली के द्वारका में राज्य के अतिथि गृह के निर्माण के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए लोक निर्माण विभाग को इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अतिथि गृह का निर्माण 1135 वर्ग मीटर क्षेत्र में किया जाएगा, जिसमें 74 सूट्स, 4 वीआईपी सूट्स और एक डॉर्मेट्री शामिल होगी। एसपी बिलासपुर दिवाकर शर्मा ने इस वर्ष की उपलब्धियों पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बिलासपुर जिले में इस वर्ष अपराधों और नशीले पदार्थों के अपराधों में कमी आई है। पुलिस ने मर्डर से जुड़े सभी मामलों को सुलझा लिया है, जिसमें सितंबर माह में कंदरौर में घटित मर्डर मामला सबसे चुनौतीपूर्ण रहा। एसपी बिलासपुर दिवाकर शर्मा ने कहा कि सितंबर माह में कंदरौर में घटित मर्डर मामला सबसे चुनौतीपूर्ण रहा, जिसे पुलिस ने कुछ ही घंटों में सुलझा लिया था। इसके अलावा पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष चर्च के मामलों में कमी आई है। वहीं पुलिस ने इस वर्ष यातायात से संबंधित लगभग 40,000 चालान किए और 70 लाख रुपए का जुर्माना एकत्रित किया। उन्होंने बताया कि बिलासपुर पुलिस ने पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार गुमशुदा व्यक्तियों को तलाशने में अहम भूमिका निभाई है, जिसके तहत पुलिस ने 131 खोए हुए लोगों को अपनों से मिलाया है, जिसमें 95 महिलाएं और 36 पुरुष शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में इस साल पुलिस ने 1561 मामले एफआईआर दर्ज किए हैं और पिछले साल 1460 एफआईआर हमने रजिस्टर की थी। और इस साल जो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में 4 मर्डर के केसेस हुए हैं और मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हमने ये चारों मर्डर केसेस सॉल्व कर लिए हैं। और जितने भी तमाम केसेस जो दर्ज हुए, जो सबसे चैलेंजिंग जो केस रहा, चुनौतीपूर्ण रहा, वो हमारा कंदरौर का जो मर्डर केस था, जिसमें टैक्सी ड्राइवर की हत्या हुई थी और पुलिस ने कुछ घंटों में उसको सॉल्व कर लिया था। तो वो मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से साल का सबसे चुनौतीपूर्ण केस था और उसके लिए मैं अपनी फोर्स को बधाई देता हूँ, अपनी फोर्स को धन्यवाद करता हूँ। और मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि ये जो केस था बड़ा इम्पोर्टेंट केस था। इसमें जो 4 मर्डरर्स थे वो यहाँ से मर्डर करने के उपरांत भाग गए थे और उनको फिर हमने हरियाणा में उनको पकड़ा था। तो इसमें मैं विशेष धन्यवाद करूँगा हमारे जो डीजीपी साहब हैं। डीजीपी साहब ने तत्परता के साथ हरियाणा पुलिस के साथ लाइजन किया और वो लोग वहाँ पे पकड़े गए। पर डेफिनेटली जो सबसे किसी भी केस में इम्पोर्टेंट रहता है ग्राउंड वर्क। तो ग्राउंड वर्क में जो बिलासपुर सदर की पुलिस टीम है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और विशेष तौर में मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो एडिशनल एसपी हैं अमित, इन्होंने उस केस में बहुत अच्छा काम किया बिकॉज जो एसएचओ थे वो उस दौरान छुट्टी में थे। एबीपी मंडी के द्वारा बॉयज हॉस्टल के कमरों को खाली करवाए जाने की मांग को लेकर वल्लभ महाविद्यालय में कॉलेज प्रधानाचार्य का घेराव किया गया और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। एबीपी के पदाधिकारियों का कहना है कि एक वॉचमैन हॉस्टल के 4 कमरों को लेकर बैठा हुआ है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। एबीपी की ओर से मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी कैंपस अध्यक्ष विशाल ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा प्रधानाचार्य का घेराव किया गया, प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की गई। उन्होंने कहा कि एक वॉचमैन बॉयज हॉस्टल के 4 कमरों को लेकर बैठा हुआ है और एबीपी के द्वारा यह मांग की जा रही है कि उन कमरों को खाली करवाया जाए ताकि विद्यार्थियों को हॉस्टल की सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि यदि विद्यार्थी परिषद की मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो वे आने वाले समय में अपनी मांगों को लेकर उग्र आंदोलन करेंगे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मंडी कैंपस प्रिंसिपल को घेराव किया। हमारी मांगे, हमने पहले भी प्रिंसिपल महोदय को अपनी मांगे बताई थी कि जो मंडी बॉय हॉस्टल है उसमें जो वॉचमैन है वो उन 4 रूम लेके बैठा हुआ है। हमने पहले भी प्रिंसिपल महोदय को बताया कि जो ये रूम है ये खाली किए जाए। पिछले सेशन से ही बच्चों को हॉस्टल प्रोवाइड नहीं किए गए, पर हमने तब भी प्रिंसिपल को कहा कि 2 महीने में, प्रिंसिपल ने कहा कि 2 महीने में खाली कर दूंगा, 3 महीने में खाली कर दूंगा। पर अभी तक प्रिंसिपल महोदय बोल रहे हैं कि मैंने नोटिस भेजा है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अगर प्रिंसिपल महोदय की बात एक पीएन नहीं सुन रहा है तो प्रिंसिपल महोदय की बात कौन सुनेगा? स्टाफ कई बंदे ही प्रिंसिपल की बात नहीं सुन रहे हैं तो बच्चे क्या बात सुनेंगे? हम प्रिंसिपल को अभी भी बता रहे हैं कि अगर आज के आज हॉस्टल खाली नहीं हुआ, जो उनको 4 रूम दिए गए हैं वो खाली नहीं किए गए, तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी।
लाहौल स्पीति के काजा में बने प्राकृतिक आइस रिंक में प्रशिक्षित हो रहे 15 प्रतिभागियों ने बुधवार को आइस स्केटिंग रिंक शिमला में अपना प्रदर्शन किया। इस मौके पर जिलाधीश आदित्य नेगी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और काजा के 15 बच्चों का चयन नेशनल आइस हॉकी कैंप के लिए हुआ है। जिलाधीश आदित्य नेगी ने काजा के प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया और बेहतर भविष्य की कामना करते हुए कहा कि अधिक से अधिक बच्चे राष्ट्रीय टीम में चयनित हों। इस मौके पर राष्ट्रीय कोच अमित बेरवाल ने कहा कि स्पीति की 8 लड़कियां और 7 लड़के राष्ट्रीय आइस हॉकी कैंप के लिए चयनित हुए हैं। यह कैंप गुलमर्ग में आयोजित होने जा रहा है और इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। इससे बच्चों में आइस हॉकी के प्रति उत्साह बढ़ेगा। हमें उम्मीद है कि कुछ हमारे बच्चे राष्ट्रीय टीम के लिए भी चयनित हों। काजा में शुरू हुए कैंप में 30 बच्चों को हमने बेसिक आइस हॉकी के लिए चयनित किया था। इनमें से 15 बच्चों को गुलमर्ग में होने वाले राष्ट्रीय आइस हॉकी कैंप में ले जाया जा रहा है। गुलमर्ग में 1 जनवरी से 14 जनवरी तक कैंप का आयोजन होगा। एक्चुअली क्या था, मैंने काजा ट्रैवल किया था, तो मुझे जब पता चला कि काजा में भी एक नेचुरल आइस हॉकी रिंक है तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड था। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि मतलब बच्चों के अंदर जो इतना जोश और इतना जज्बा था, मेरी एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि इतने बच्चे होंगे। जब मैंने वहाँ पे फॉर्म्स देखे तो 180 एप्लीकेशंस आए हुए थे, जिसमें से हमने लास्ट में 60 बच्चों को हमने सेलेक्ट किया और उसमें से हमने 30 को एडवांस, जो कि थोड़ा बहुत स्केटिंग कर पा रहे थे, उनको एडवांस स्केटिंग स्किल्स में डाला और बाकी रिमेनिंग 30 बच्चों को हमने बेसिक कैंप्स में रखा। तो उसमें से भी हमने 15 डेज ट्रेनिंग देने के बाद हमें पता चला कि अभी नेशनल एक कैंप रख रहा है गुलमर्ग में, तो हमने उसमें से 15 बच्चों को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, जिसमें से 8 लड़कियां हैं और 7 लड़के हैं, जिन्हें हम एडवांस कैंप के लिए यहाँ से 1 तारीख को ले जा रहे हैं गुलमर्ग। हमारे पिछले साल हमारे बेसिक ट्रेनिंग्स के बाद हम 7th स्टैंड लद्दाख गए थे एडवांस आइस हॉकी ट्रेनिंग्स के लिए, तो हमें वहाँ भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा मिला। तो इस साल हम नेशनल्स के लिए भी गुलमर्ग जा रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। वी आर थैंकफुल टू ऑल द कोचेस, ऑल द लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस जिन्होंने अभी तक हमें सपोर्ट किया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। अरे चुप क्यों हो गए? माइक टेस्ट भैया जी का माइक टेस्ट। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।